नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे रितेश देशमुख, आफताब और विवेक ओबरॉय की फिल्म मस्ती 4 जो हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में इस बार डबल मस्ती और धमाल देखने को मिल रहा है। कैसी है ये मूवी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। साल 2004 में आई पहली मस्ती को ऑडियंस ने पसंद किया और उसकी सफलता के बाद 2 पार्ट्स और बनाए गए, ग्रैंड मस्ती और ग्रेट ग्रैंड मस्ती। अब इसी फ्रेंचाइजी का चौथा हिस्सा सामने आया है, मस्ती 4। इस फिल्म को मजेदार वापसी बताया गया था, लेकिन फिल्म की शुरुआत होते ही साफ महसूस होता है यहाँ से ज्यादा उम्मीद करना गलत होगा। शुरुआत से ही स्टोरी बिखरी हुई लगती है। जो हंसी दिखाने की कोशिश की गई वह बिल्कुल थकी हुई और पुरानी महसूस होती है। हर सीन इतना ढीला है कि ऑडियंस का ध्यान बार बार भटक जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि फिल्म देखना ही गलती हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी उतनी इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है जितनी हमें बताई गई थी। फिल्म की शुरुआत 3 दोस्तों से होती है, मीत, अमर और प्रेम। तीनों शादीशुदा है लेकिन अपनी शादी से खुश बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अब फीकी और उबाऊ हो चुकी है। और इसी बीच उनका दोस्त कामराज यानी कि अरशद वारसी आता है। वह बताता है कि उनकी पत्नी उसे लव वीजा देती है, मतलब चाहे वह किसी भी लड़की के साथ 1 हफ्ता बिता सकता है। यह सुनकर तीनों दोस्तों को एक बात बहुत अच्छी लगती है। वे भी अपनी अपनी पत्नियों से यह अनुमति मांगते हैं। कुछ झगड़े के बाद उनकी बीवियां मान भी जाती हैं, लेकिन जब ये दोस्त घूम कर लौटते हैं तो उन्हें बड़ा झटका मिलता है। उनकी पत्नियां भी उनसे लव वीजा मांगती हैं और उन्हें भी मंजूरी मिल जाती है। यानी अब बीवियां छुट्टियों पर जाने वाली है और यहीं से शुरू होती है उन तीनों की असली परेशानी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में कई जाने पहचाने कलाकार हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्टिंग में जान बिल्कुल भी नहीं दिखती। रितेश देशमुख, विवेक और आफताब अपने अपने कैरेक्टर्स में तो दिखाई देंगे, पर उनकी कॉमेडी उतना असर मूवी पर नहीं छोड़ती। बात करें डायलॉग्स की तो डायलॉग बोलते समय बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी कहीं पर गायब हो चुकी है। कई बार हंसी लाने की कोशिश होती है, लेकिन ऑडियंस मुस्कुराते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखती। बात करें तुषार कपूर की तो तुषार कपूर बिहार पुलिस के अफसर के रूप में नजर आने वाले हैं, मगर न बोली सही लगती है और न ही तुषार कपूर की एक्टिंग में मजा आता है। वहीं दूसरी ओर अरशद वारसी और नरगिस फाकरी के छोटे रोल आते हैं और बिना असर छोड़े ही खत्म भी हो जाते हैं। इतने सारे कलाकार होने के बावजूद भी कोई भी याद नहीं रह जाती, यही फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। वहीं दूसरी ओर फीमेल कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ दिखावे के लिए ही फिल्म में रखा गया है। याद ही नहीं रहता यह फिल्म की सबसे बड़ी कमी है या क्या है। तुषार कपूर बिहार पुलिस के अफसर के रूप में नजर आते हैं, मगर न तो उनकी लैंग्वेज सही लगती है और न ही एक्टिंग मजबूत लगती है। दूसरी ओर अरशद वारसी और नरगिस फाकरी बिल्कुल ही छोटे रोल में नजर आते हैं और बिना असर छोड़े उनका रोल खत्म भी हो जाता है। इतने सारे कलाकार और कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी याद नहीं रहता, यह फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। इतनी फीमेल्स कैरेक्टर दिखाए गए हैं, बिकनी पहने हुए महिलाओं को दिखाया गया है और उनके कैरेक्टर्स में कोई भी गहराई आपको महसूस नहीं होगी। ऐसा महसूस होता है कि उन्हें केवल कैमरे के इस्तेमाल के लिए और कहानी के लिए नहीं रखा गया। वे किसी भी कैरेक्टर के बजाय सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नजर आती है पूरी फिल्म में। मिलाप जावेरी के डायरेक्शन की फिल्म को सबसे कमजोर बना देती है, क्योंकि पूरी फिल्म देखकर यही सवाल उठता है कि इसे बनाने की आखिर जरूरत ही क्या थी। कहानी अधूरी लगती है और सारे सीन्स खींचे हुए भी नजर आते हैं। कॉमेडी की जगह अजीब बातें दिखाई गई है। ऐसा फील होता है कि बस पुराने नाम का सहारा लेकर फिल्म बना दी गई है, लेकिन उसमें ना समझदारी है और न ही दोस्तों इंटरटेनमेंट आपको नजर आने वाला है। डायरेक्शन की पकड़ शुरुआत से ही ढीली दिखाई देती है। फिल्म न किस कोई डायरेक्शन पकड़ती है और न ही ऑडियंस को जोड़े रखती है। हंसने की जगह बोर कर देती है आपको यह मूवी। कई जगह लगता है कि अगर इतनी कमजोर ही फिल्म बनानी थी तो आखिर जरूरत ही क्या थी ऐसी मूवी बनाने की। वहीं दूसरी ओर मूवी का म्यूजिक भी आपको निराश कर देगा। इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बावजूद म्यूजिक में कोई भी आकर्षण नहीं नजर आता है। गाने आते हैं और निकल भी जाते हैं, पर याद कुछ भी नहीं रहता। अगर कोई पूछे कि फिल्म का कौन सा गाना अच्छा था तो आप लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 2.5 घंटे खाली हैं तो आप सो जाएं, टहल लें या अपना मोबाइल चला लें। दोस्तों, आपको मस्ती 4 कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह के बॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।